यूडाइस प्लस पोर्टल पर दो नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट नेम अपडेट वाला, जिससे आप छात्रों के नाम को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त दी गई है। कुछ शर्तों के साथ में आप छात्रों के जो नाम हैं इसमें अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है अपार मॉड्यूल का। अपार मॉड्यूल का जो ऑप्शन है, हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं इनके लिए पहले ही यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं इनकी भी अपार आईडी क्रिएट किया जाना है और इसके लिए अपार मॉड्यूल यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड किया गया है। दोनों ही ऑप्शनों पर कैसे हमें वर्क करना है इसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है। यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udisplus.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो लॉगिन करने के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। चूँकि हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर थोड़ी प्रोसेस होगी और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा और हम पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ 2024-25 का जो बॉक्स है इसे आपको ओपन करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तब आप ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में दो नए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट नेम अपडेट का और सेकंड ऑप्शन है अपार मॉड्यूल का। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें स्टूडेंट नेम अपडेट, जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ शर्तों के साथ में हम छात्रों के जो नाम हैं इनमें सुधार कर सकते हैं, इन्हें अपडेट कर सकते हैं। शर्त क्या क्या दी गई है, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि आप छात्र के नाम को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे छात्र का नाम लिखा हुआ है मोहित कुमार शर्मा, तो इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं शर्मा मोहित कुमार या फिर कुमार मोहित शर्मा। इस प्रकार से छात्र का जो नाम लिखा हुआ है इसे आप रीअरेंज कर पाएंगे, पहली शर्त। दूसरा इसमें दिया गया है कि आप छात्र का जो नाम लिखा हुआ है इसमें एक कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिटिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है मोहित शर्मा, यहाँ पर एक ओ को ऐड किया गया है। सेकंड में मोहिता शर्मा लिखा हुआ है, अर्थात ए को यहाँ पर लास्ट में ऐड किया गया है। तो आप यहाँ पर एक कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगला जो इसमें दिया गया है रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, छात्र के नाम में जो स्पेस है उसे रिमूव कर सकते हैं या फिर स्पेस दे भी सकते हैं। अगला जो है रिमूवल ऑफ द टाइटल इन नेम, अर्थात छात्र का जो नाम है यदि उसके सामने टाइटल लिखा है जैसे मिस कुमारी आदि, तो इसे आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिस मोहिता लिखा है तो आप सिंगल मोहिता इसमें लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज़ नॉट अलाउड, किसी भी प्रकार का जो वर्ड है वो इसमें आप हटा नहीं सकते। जैसे मोहित कुमार शर्मा है तो इससे आप चाहें कि कुमार हटा दें तो आप कुमार को नहीं हटा पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप छात्र का जो नाम है उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इसके लिए हमें छात्र का जो PI नंबर है वो दर्ज करना होगा और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जो सारी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना है, और वो महत्वपूर्ण बात है कि आप इसमें केवल एक ही बार अपडेट का कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपडेशन करें तो बहुत ही सावधानी से इसमें अपडेशन का कार्य करना है, क्योंकि एक बार ही आप इसे चेंज कर सकते हैं छात्र के नाम में। स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन द करेंट एकेडमिक ईयर कैन बी अपडेट स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली वन टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि केवल एक बार आप छात्र के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर करेक्शन कर लिया है एक छात्र का, अब यदि फिर से इसमें कोई सुधार करना हो तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर सुधार करते हैं और यहाँ पर हमने सही नाम लिखा और अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली वंस, अर्थात केवल एक ही बार आप छात्र के नाम में करेक्शन कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। करेक्शन, हाँ करेक्शन कहें या अपडेट कहें, केवल एक ही बार आप इसमें कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि त्रुटिपूर्ण नाम छात्र का अंकित है यूडाइस प्लस पोर्टल पर तो आप अपने लॉगिन से उसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक छात्र का नाम अपडेट नहीं होगा तब तक आप छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट नहीं कर सकते। अपार आईडी क्रिएट करते समय आपको 3 चीज़ें मैच करना होता है।
पहला छात्र का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट की जो लिस्ट रहती है, इसमें आप देखें एक्टिव स्टूडेंट में, तो इसमें आधार से जो वेरीफाई होता है, यदि इसमें आधार का वेरीफाई होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार का वेरीफाई हुआ है, तो इसमें बताता है वो कि किन किन चीज़ों से वेरीफाई हुआ है। वेरीफाइड फ्रॉम यूआई अगेंस्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। 3 चीज़ों से जो है यूआई प्लस पोर्टल आधार से अपडेट होता है। अब छात्र का यदि अपार आईडी क्रिएट करना हो तो सिंपली जो अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसे आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में अपार मॉड्यूल। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपको कक्षा का चयन करना है। किस कक्षा के छात्र का आप अपार आईडी बनाना चाह रहे हैं, वो कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और सिंपली गो पर क्लिक करें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी छात्रों के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे संबंधित कक्षा के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छात्र के नाम के सामने जनरेट लिखा हुआ है, बाकी किसी के भी नाम के सामने जनरेट नहीं लिखा हुआ है। तो जनरेट का जो ऑप्शन है केवल तभी आएगा जबकि आप छात्र की जो प्रोफाइल है, जीपी जनरल प्रोफाइल जब अपडेट कर देंगे तभी छात्र के नाम के सामने जनरेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, क्योंकि पहले आप तो प्रोफाइल अपडेट कर ही लेंगे, इसके बाद में आपको अपार मॉड्यूल पर जाना है। अब अपार मॉड्यूल पर अपार आईडी कैसे क्रिएट करें, जैसे जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और ऊपर छात्र का नाम आ जाएगा, उसका पीआई नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि आधार नंबर जो है छात्र का, लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं, और आधार में छात्र का नाम कैसे लिखा हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब इसके उपरांत नीचे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो सहमति पत्र है पालक का, वो अनिवार्य रूप से आपको हार्ड कॉपी में अपनी शाला में रखना है संधारित करके। जिस छात्र की आपको अपार आईडी क्रिएट करना है उसका सहमति पत्र उनके पालक का, चाहे पिता हो, माता हो या फिर कानूनी अभिभावक हो, वे अपना सहमति पत्र देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो स्कूल का नाम लिखा हुआ है, फिर मैं यहाँ पर माता पिता अभिभावक का नाम आएगा, इसके बाद में छात्र का नाम आएगा, और जो भी माता पिता अभिभावक हैं वो जो पहचान दे रहे हैं, पहचान प्रमाण पत्र, उसका क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। पहचान के लिए 5 दस्तावेज इसमें अलाउड किए गए हैं, जिसमें आधार नंबर है, पैन नंबर है, एपिक कार्ड है, पासपोर्ट है। इस प्रकार से हम देखें तो 5 जो दस्तावेज है इसमें वो दे सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर जो भी माता पिता अभिभावक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे, तिथि होगी, स्थान होगा, और नीचे जो संस्था प्रमुख है वे भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें सबसे पहले संस्था प्रमुख का नाम, छात्र का नाम, और यहाँ पर संस्था प्रमुख हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से जो सहमति पत्र है, जितने छात्रों का आप बनाना है, लेकिन सभी छात्रों का अपार आईडी आपको क्रिएट करना है, तो सभी छात्रों के माता पिता अभिभावक की जो सहमति है वो आपको लेकर अपने पास में अनिवार्य रूप से रखना है, तभी आपको अपार आईडी क्रिएट करना है। अब जैसे अपार आईडी क्रिएट करना है तो यहाँ पर जो भी माता पिता अभिभावक हैं उनका नाम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। तो हमने पिता का नाम यहाँ पर लिखा है, इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। तो चूँकि हमने फादर का नाम लिखा है तो फादर सेलेक्ट करते हैं, यदि आप माता का नाम लिखेंगे तो मदर सेलेक्ट करें, या फिर गार्जियन का नाम लिख रहे हैं तो गार्जियन सेलेक्ट करें, जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 प्रकार के जो दस्तावेज हैं, इनमें से एक जो पालक हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उन्हें देना होगा। जो भी दें वो आपको सेलेक्ट करना है और उसका क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना होगा। इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में सिंपली नीचे आपको प्लेस का स्थान लिखना है और जो भी डेट हो वो डेट यहाँ पर फिल कर दें। और अंत में आप देखेंगे कि संस्था प्रमुख का नाम लिखा हुआ है, सिंपली आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से तात्पर्य कि जो संस्था प्रमुख हैं उन्होंने इनकी सहमति ले लिया है और वो छात्र की अपार आईडी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय। यहाँ पर जो भी माता पिता अभिभावक हैं उनका नाम डिस्प्ले होगा। यदि आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो कंफर्म पर क्लिक करें। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और छात्र की जो आधार आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि आधार आईडी कब क्रिएट नहीं होगी, यदि छात्र का जो नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, यदि आधार से मिसमैच होता है, आधार में जैसा लिखा हुआ है सेम वैसे यूडाइस प्लस पोर्टल पर नहीं है, तब यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा और छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। यदि इसके लिए आप चाहें तो आधार नंबर आप अपडेट कराएं, आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराएं और उसमें सेम वैसे लिखवाएं जैसा यूडाइस प्लस पोर्टल पर लिखा है, या फिर आधार कार्ड में जैसा नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वैसी ही जानकारी आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट कराना होगा।
यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे अपडेट कराएं, इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसमें विशेष बात है कि आपको ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना होगा S03 फॉर्म भरने के बाद में, और S03 फॉर्म के आधार पर छात्र की जो डिटेल है वो अपडेट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से यूडाइस प्लस पोर्टल पर दो नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। पहला स्टूडेंट नेम अपडेट का, इसमें शर्तों के साथ में हम छात्रों का जो नाम है वो अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है अपार मॉड्यूल का, इसमें कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों की अपार ID क्रिएट किया जाना है। इस प्रकार से दोनों ही ऑप्शनों पर हमें वर्क करना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे।